वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए, लंच बॉक्स, इंडियन मोम लंच बॉक्स। आज स्कूल का लास्ट डे चल रहा है और आज के बाद छुट्टी होने वाली है 1 वीक के लिए। 1 वीक के बाद स्कूल खुलेगा, फिर 1 मंथ के लिए बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखी हुई थी, फ्रिज में पड़ा हुआ था पाव। मैंने कहा चलो इजी स्टाइल में थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके का लंच बॉक्स रेडी कर देते हैं। तो वैसे तो गांव में अक्सर लोग चाय के साथ पाव खाते हैं मैं भी खाती थी लेकिन अभी नहीं खा रही हूँ इस पर। तो यहाँ पे मैं इसी पाव का मैंने कहा कि बर्गर बना देती हूँ। तो मैं बर्गर में ना बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन तो नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि वेजिटेरियन ऐड करने से क्या होगा ना कि ये जो लंच होगा ये डब्बे में पैक रहेगा और काफ़ी देर तक पैक रहेगा। तो बच्चे जो लंच लेके जाते हैं वो मतलब बहुत लेट खाते हैं। तो लंच में स्मेल आने की थोड़ी सी वो होती है, पानी छोड़ देता है क्योंकि पैक रहता है ना, इस वजह से। अगर हम फ्रीज़ करके रखें तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन बॉक्स में पैक रहता है और इतनी तेज़ गर्मी चल रही है, धूप भी चल रही है, तो जिस वजह से ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो कभी भी जब ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी जगहों पे कुछ लेके जाना हो, देना हो ना, तो ऐसी चीज़ ट्राई कीजिए जो ख़राब जल्दी ना होने पाए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक टिके। तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं ऐड कर रही हूँ, यानी कि टमाटो, यानी कि ऑनियन, तो ये सब नहीं ऐड कर रही हूँ। बस सिंपल साधारण तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे वैसे मुझे बटर और चीज़ से फ्राई करना चाहिए था, तो वो नहीं था, चीज़ नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही थोड़ा सा ऑयल लगा के फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि पहले से अगर हमारी तैयारी होती कि हमें बर्गर बनाना है तो हम सारा सामान मंगा के रख लेते। लेकिन ये हमारे फ्रिज में रखा था, तो हमने अचानक सोचा कि आज यही डिफरेंट तरीका मतलब डिफरेंट बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पाव को बीच से जिगजैग वाले, अगर कभी भी आपको पाव कट करना है या ब्रेड कट करना है तो आपके पास जो जिगजैग वाली नाइफ़ होती है, यानी कि चाकू होती है ना, उससे कट करेंगे तो ईज़िली कट हो जाता है और एकदम सेफ़ तरीके से कट होता है, टूटता फूटता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इसे कट कर लिया और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते समय वक्त मैंने थोड़ा सा ये ध्यान नहीं दिया कि फ्लेम को स्लो रखूँ। थोड़ा सा मेरा फ्लेम हाई था, जिस वजह से साइड साइड में वो लग गया था, थोड़ा डार्क ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो इसी पे मैं बना के दे दूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो इस बात का ज़रूर ध्यान दूँगी। और यहाँ पे बॉयल आलू रखा था, तो उसी आलू को मैं यहाँ पे छिलका निकाल लूँगी और पतली पतली स्लाइस में कट कर लूँगी। और स्लाइसेस में इसलिए कट कर रही हूँ कि उसमें रखने के लिए ना बच्चों को खाने में अच्छा लगेगा, वो इंजॉय करके खाएंगे। अगर मैं इसको मतलब मैश करके और सारा इंग्रेडिएंट्स ऐड करके डालूँगी ना, तो वो फिर इंजॉय नहीं करेंगे, और स्लाइसेस में रहेगा तो बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम, क्योंकि बच्चों की फीलिंग को भी हमें समझना होता है ना, तो यहाँ पे मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। और अपने घर पे मैंने होममेड मसाला बना रखा है। तो कभी भी जब मैं झटपट कुछ बनाती हूँ और चटपटा झटपट हो, तो वही होममेड मसाला यूज़ करती हूँ और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही आलू लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 ही बर्गर है और मतलब पाव है, 2 ही का बनाना है। तो बहुत ज़्यादा आलू लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे आलू कट कर लिया और यहाँ पे मैं जो ऐड कर रही हूँ ब्राउन कलर का ना, ये है इमली का पल्प, और इसको मैंने खूब अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है और इसी पेस्ट को ऊपर से ऐड करूँगी। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बच्चों को खट्टा मीठा जब मिलता है ना तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये हमारा मतलब स्लाइसेस में आलू का जो स्लाइस है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम तो अब इसको हम पाव के ऊपर गार्निश कर देंगे। और मैं वेजिटेरियन बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो वेजिटेरियन यूज़ किया जाता है जैसे कि टमाटर हो गया और प्याज हो गया और शिमला हो गया, तो ये सारी चीज़ें, या ये पत्ता गोभी हो गया, तो
ये सारी वेजिटेरियन जो है ना सब्ज़ी, बेटा मेरा ना नहीं खाते हैं और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से मुझे ये सारी सब्ज़ी को अवॉइड करना होता है। और बस इसमें से जो पसंद करते हैं वो है ये खीरा। तो इसको भी मैं अच्छे से इसका छिलका निकाल लूँगी, और ये अगर मोटा भी रहेगा तो भी नहीं खाएँगे। इसको खूब बारीक स्लाइस बनाऊँगी और उसमें सेट कर दूँगी। तो बाकी सब्ज़ियाँ बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते हैं, उनको फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, और अगर आप दे भी दोगे ना तो वो खाते भी नहीं हैं, फिर उसको निकालने के चक्कर में सारा चीज़ मतलब बिखर जाता है और टिफ़िन खा नहीं पाते हैं। तो मैंने 1-2 बार ऐसा किया था, देखा, मैंने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूँगी कि जिसको जो चीज़ उसको उनको पसंद नहीं है, वो चीज़ फिर मैं दिया ही ना करूँ। और मैं जिससे ये छिलका निकाल रही थी खीरे का, तो दूसरी साइड में ज़िगज़ैग कटिंग बना हुआ है इसमें, तो उससे मैं हल्का-हल्का इसका वो निकाल लूँगी, और ये ना लाइनिंग आ जाएगी इसमें, और जब इसकी स्लाइसेस कट करूँगी ना तो ये ज़िगज़ैग बन के स्लाइसेस बनेगी, तो देखने में साइड का कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा-सा खूबसूरत लगता है। जब भी कभी सैलेड बनाओ और सैलेड के साइड से कॉर्नर जब कटा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। बस थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए कर रही थी, वैसे कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये रहा। अब मैं इसको अच्छे से स्लाइसेस कट कर लूँगी और इसको ना, और हाँ, ज़्यादा अगर मैं ये खीरा ही रख दूँगी ना तो भी वो नहीं खाएँगे, क्योंकि बच्चों की पसंद अलग होती है। बड़े कुछ और पसंद करते हैं, बच्चे बिल्कुल कुछ और पसंद करते हैं। बहुत लेट हो रहा था और मैं जल्दी-जल्दी झटपट बनाने में लगी थी। नाश्ता तो वैसे मैंने बच्चों को दे दिया था, बस टिफ़िन ही लेट हो रहा था। मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाती और जल्दी दे देती। तो यहाँ पे फाइनली कट गया है और स्लाइसेस, तो ये देखिए, खीरे में अगर नमक लगा के खाओ ना तो बहुत ही मज़ा आता है, एंजॉय कर कर के खाओ। तो यहाँ पे हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है, यानी कि आलू और खीरा दोनों रेडी हो गया है। और ये होममेड मसाला आपने देखा ना, मैंने ही बनाया था घर पे। तो अब मैं इस पे गार्निश करके और दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ, बाकी और कोई सॉस अगर यूज़ करती ना तो बच्चे मतलब नहीं खाते। तो ये फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं किसान का टोमेटो सॉस ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा-सा जल गया, इस बात का मैं जब जल्दी-जल्दी में थी ना तो ध्यान नहीं दी। जो जला हुआ पार्ट था अगर मैं नाइफ़ से उसको निकालती ना तो निकल जाता है, लेकिन मैं उस वक़्त जब मैं बना के दे दी बच्चों को तब मुझे याद आया कि ये मुझे निकाल देना चाहिए था। लेकिन मुझे इतना लेट हो रहा था और जल्दी-जल्दी में थी कि मैं इस बात का ध्यान ही नहीं दे पाई। तो वैसे बच्चे एंजॉय कर लिए थे। कहते हैं ना कि जी बच्चों को अगर उनकी पसंद का कुछ मिल जाए तो उसमें थोड़ा 9-10 भी होता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा आज का मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट लंच। और तो यहाँ पे मैं सबको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी टोमेटो सॉस को, और उसके बाद में आज का जो व्लॉग है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर के ऊपर ही बना है, यानी कि लंच बॉक्स के ऊपर ही बना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सबके साथ और सपोर्ट से मेरा चैनल आगे जाएगा और बहुत ज़रूरत है आप सबकी। तो आप सब मेरे साथ मेरी फैमिली बनिए और मेरी फैमिली बन के मेरा साथ दीजिए। अब बच्चों की छुट्टी होने वाली है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और पता है बच्चे घर पे रहते हैं ना तो काम बहुत बढ़ाते रहते हैं। ना खाने का टाइम उनका होता है, ना उनका नहाने का टाइम होता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनका हर एक चीज़ फिक्स होता है, और टाइम से आते हैं और टाइम से खाते पीते हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और अब तो बस बच्चे घर पे रहेंगे, लेट सो के उठेंगे, लेट खाना खाएंगे, लेट नाश्ता करेंगे, तो ये चीज़ें हैं। और जब छुट्टियां होती है तो बच्चे अपने नानी के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, घर पे जब छुट्टियां होती थी स्कूल में ना तो मन करता था कि नानी किधर जाओ, खाला किधर जाओ, फूफू किधर जाओ।
तो जिसके जो रिलेटिव रहते थे ना, वो लोग ज़रूर जाते थे अपने अपने रिलेटिव के घर पे। 1 हफ़्ते 10 दिन, कोई 1-1 महीने के लिए चले जाते थे, 1 महीने बाद ही दिखते थे। तो मोहल्ले की सारी लड़कियां, सारे लड़के अपने अपने नानी, फूफो और खाला के घर होते थे और उधर के इधर सब आ जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, बचपना अगर याद करो ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब तो खैर वो ज़माना और वो दिन ही नहीं रह गया, और वो चीज़ जो था ना पहले के ज़माने में बहुत ही अच्छा था, यानी कि अभी 20 से 25 साल पहले ही बहुत अच्छा था। अब तो लोग मोबाइल की वजह से बहुत बिज़ी रहने लगे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इतना टाइम किसी के लिए निकाल भी नहीं पाता है। और अब लोग के जो थिंक है ना वो भी चेंज होती जा रही है। पहले लोग एक दूसरे के घर आना जाना बहुत पसंद करते थे, लेकिन ना अब तो कोई बहुत कम आना जाना चाहते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया है, और अब हम इसको पैक कर देंगे और झटपट इसको दे देंगे और वो लेके चले जाएंगे। तो उम्मीद है ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।